हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम लर्न कॉमर्स। पिछली क्लास में मैंने आपको डेप्रिसिएशन का एक 1/3 वाला टॉपिक कराया था और साथ ही साथ मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का एक सिंपल क्वेश्चन कराया था। आज एक जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको, उस क्लास के अंदर, आज की क्वेश्चन के अंदर आपको एक लास्ट ईयर का है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, पर लास्ट ईयर का अकाउंट यानी सिर्फ एक साल का अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसके अंदर वो बना के दिखा रहा हूं, जिसमें आपके कुछ वर्किंग नोट्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आइए देखिए। ये क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको ना बैलेंसेस दे रखे हैं। मशीन अकाउंट दे रखी है 1 अप्रैल 2014 को 8 लाख रुपए और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 3,10,000। पहले सिर्फ इसी को चीज को देखते हैं। पहले जो देख लो, आपको 31 मार्च को साल क्लोज करना है। आपको 31 मार्च 2015 को एक ही साल का बनाना है, क्योंकि आपको तो 1 अप्रैल 2014 के बैलेंस दे रखे हैं, यही पहचान है। और 31 मार्च 2015 तक बनाना है, यानी एक ही साल का अकाउंट बनाना है। 15% डेप्रिसिएशन है, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट पर है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करना है। सबसे पहले एक मशीन अकाउंट बनाओ और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक मशीन अकाउंट। अब इसमें से जो बैलेंस दे रखे थे क्वेश्चन में, आपको मशीन अकाउंट का बैलेंस रहा 1 अप्रैल 2014 को 8 लाख रुपए। 1 अप्रैल 2014 को इसका बैलेंस दे रखा है, बैंक नहीं है, यानी खरीदा नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है 8 लाख रुपीस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 3,10,000 रुपए। अब इसका बैलेंस इस तरफ आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,10,000। डेट वही है 1 अप्रैल 2014 की, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, ये मैंने आपको बैलेंस बता दिया, 1 अप्रैल 2014 का मशीन का बैलेंस और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस, मशीन का डेबिट साइड पे और प्रोविजन का क्रेडिट साइड पे। अब आगे देखो, लिखा हुआ है 1 जुलाई 2014, यानी कि इस अप्रैल के 3 महीने बाद 1 जुलाई 2014 को मशीन जो हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 2011 को, द मशीन विच वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2011 फॉर 1,20,000 वाज सोल्ड फॉर 50,000 एंड ऑन द सेम डेट अनदर मशीन वाज परचेज्ड फॉर 3,20,000। ये एक पैराग्राफ है। बाकी आगे वही 50% रेट दे रखा है, स्ट्रेट लाइन मेथड दे रखा है, 31 मार्च दे रखा है, मशीन अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। बाकी सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली। अब सिर्फ यही चीज दे रखी है 1 जुलाई 2014 को जो मशीन आपने 1 अप्रैल 2011 को खरीदी थी, ये 2014 का बैलेंस है। 1 अप्रैल 2011 को एक मशीन खरीदी थी 1,20,000 रुपए की, वो आपने 50,000 की बेची है 1 जुलाई 2014 को। तो पहले देखते हैं कि जो मशीन इतने साल पहले खरीदी थी उसके वर्किंग नोट्स बनाते हैं पहले, क्योंकि हमारे पास 1 अप्रैल 2014 से पहले कोई फिगर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2011 को एक मशीन खरीदी थी आपने, देखो परचेज की थी, यहां पे लिखा हुआ है 1,20,000 रुपए की। 1 अप्रैल 2011 को, ध्यान से देखते रहो, 1 अप्रैल 2011 को आपने 1,20,000 रुपए की एक मशीन खरीदी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 15% स्ट्रेट लाइन का, 2011 से अब तक का सारा। देखो, इसमें डेप्रिसिएशन लगाओ पहले फर्स्ट ईयर यानी 11-12 का, 2011-2012 का 1,20,000 का 15% डेप्रिसिएशन लगेगा 18,000 रुपीज। ओके, इसका बैलेंस माइनस करके आ गया, देखो 1,02,000। ये बैलेंस आ गया 1 अप्रैल 2012 को। फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम नेक्स्ट ईयर 12-13 का, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है दोबारा से 1,20,000 के ऊपर लगाएंगे, दोबारा वही 18,000 रुपए, तो आपका बैलेंस बच गया 84,000। ये बैलेंस बच गया 1 अप्रैल 2013 को। फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम 13-14 का वर्किंग नोट्स में, ये वर्किंग नोट्स बना रहे हैं हम। 13-14 का दोबारा से 1,20,000 का 15% 18,000 रुपए, इसकी वैल्यू बच गई 66,000। इसका मतलब 18 3 साल का डेप्रिसिएशन लग गया। ये 1 अप्रैल 2014 के स्टार्ट में पहुंच गए। जिस साल, देखो यहां पे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2014 से, इस डेट तक का डेप्रिसिएशन हमने इतना लगा दिया 18,000 और आपकी वैल्यू बच गई उस दिन 1 अप्रैल 2014 को 66,000 रुपए, 66,000। उसके बाद आप देखो इसको बेचा किस दिन है, इसको बेचा हमने है 1 जुलाई 2014 को। 1 जुलाई 2014 यानी कि इस 1 अप्रैल 2014 के 3 महीने बाद, यानी अभी 3 महीने का डेप्रिसिएशन और लगाना है बेचने की डेट तक का। तो अभी हम डेप्रिसिएशन और लगाएंगे
यानी इस साल करंट ईयर का 3 मंथ्स का, ये तो हमने अभी निकाला है, हमने पिछले 3 साल तक का कैलकुलेशन किया है। 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा इसी 1,20,000 के ऊपर 15% 18,000 होता है पूरे साल का, और 3 महीने का हो जाएगा 4,500 रुपए। आपकी वैल्यू बच गई 61,500, ये बच गई 1 जुलाई 2014 को। ये डेप्रिसिएशन लग गया, इसको हमने सेल कर दिया, इसको हमने सेल किया है 50,000 में, ठीक है, इसको बेच दिया हमने 50,000 में, और आपका टोटल 11,500 का लॉस हो गया। ये मशीन की वैल्यू पूरी कैलकुलेट की, ये हमारा लॉस हो गया इसको मशीन को इस डेट को बेचने पे। क्लियर हो गया टॉपिक? ये मैंने आपको निकाला भी कैलकुलेट वर्किंग नोट्स हैं, जो मशीन बेची है उसका क्या किया हमने, सोल्ड वाले पार्ट का सिर्फ। अब पहले इसी का काम करते हैं, क्योंकि प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं डेप्रिसिएशन आपको यहां शो नहीं करने, साइड डेप्रिसिएशन वहां शो करना है, लेकिन 1 अप्रैल 2014 से पहले के जो डेप्रिसिएशन थे वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि ऑलरेडी 1 अप्रैल 2014 का बैलेंस दिया हुआ है। इसका मतलब ये अब तक का जितना डेप्रिसिएशन पुराना लगा था वो सारा इसका 3,10,000 के अंदर इंक्लूड हो चुका है। आपको सिर्फ 1 अप्रैल 2014 के बाद, 1 अप्रैल 2014 के बाद जो डेप्रिसिएशन लगा है, यानी कि ये आपका 4,500 रुपये 3 महीने का लगाया है, अप्रैल से लेकर जुलाई तक का, तो ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन 4,500 रुपए अब आप यहां शो कर दो। ये करंट ईयर का जो मशीन बेची है सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन है, तो बाय डेप्रिसिएशन जो मशीन बेची है उस वाले हिस्से का 1 जुलाई 2014 तक का, यानी 3 महीने का, अप्रैल मई जून तक का। और अब देखो, क्योंकि जैसे हमने पिछला क्वेश्चन पिछली क्लास में बताया था कि जब मशीन बेचते हैं उसका अब तक का सारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो और उसको मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो हमारा इस मशीन जो बेची है उसका डेप्रिसिएशन अब हमारे अभी लगाया था हमने 18,000, 18,000, 18,000 और 4,500, तो 18 इंटू 3 54,000, तो एक 3 साल का डेप्रिसिएशन हो गया था। 4,500 इस साल का और लगाया, टोटल 58,500 डेप्रिसिएशन हमने अब तक का सारा लगा दिया। ये जो 58,500 डेप्रिसिएशन हमने लगाया, इसको यहां से इसी दिन 1 जुलाई 2014 को ट्रांसफर कर दो मशीन अकाउंट में, 58,500, ठीक है। अब इसको क्योंकि मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो मशीन अकाउंट में इसी दिन 1 जुलाई 2014 को आप यहां से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर किया हमने 58,500, और इसी दिन हमने इसको बेच दिया बाय बैंक अकाउंट। कितने का बेचा था हमने इसको? हमने इसको बेचा था 50,000 रुपए का, ये हमने वहां वर्किंग नोट से बनाया था, 50,000 का बेचा था और 11,500 का लॉस हो गया था। तो 50,000 का हमने इसको मशीन अकाउंट में बेचा और 11,500 का हमें इसमें लॉस हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 जुलाई 2014 को, जिस दिन मशीन बेची। ये अगर तीनों को टोटल करोगे ना तो आपका 1,20,000 बन रहा है, जो 1,20,000 की मशीन हमने बेची है। अब देखो 8 लाख में से हमने ये कैलकुलेशन कर ली 1,20,000 वाली मशीन की क्या लॉस हुआ, कितने का सेल किया। अब क्योंकि 8 लाख की मशीन थी और 8 लाख की मशीन में से 1,20,000 वाली मशीन जो हमने 1 अप्रैल 2011 को खरीदी थी, वो 1,20,000 की मशीन हमने बेच दी है, ठीक है। अब ये देखो, अगर टोटल 8 लाख की मशीन थी, टोटल जो मशीन थी हमारे पास थी 8 लाख रुपए की, उसमें से जो सोल्ड पार्ट हो गया, जो मशीन बेच दी, वो थी 1,20,000 रुपए की। इसका मतलब बाकी बच गई 6,80,000 की मशीन, जो अनसोल्ड वाला पार्ट है। अब वो अनसोल्ड वाला पार्ट जो 6,80,000 उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 15% का, तो ये 15% का डेप्रिसिएशन लगेगा इस साल का, 15% ऑफ 6,80,000। इसका टोटल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1,02,000, तो 1,02,000 डेप्रिसिएशन लगाया हमने ये करंट ईयर का, वो लगाएंगे 31 मार्च 2015 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो भी हमने अनसोल्ड वाला फर्स्ट पार्ट वाला बेच हमने डेप्रिसिएशन लगाया 1,02,000। ये तो हमने लगा दिया अनसोल्ड वाले पार्ट का। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक और चीज है कि इसी दिन जिस दिन बेचा था हमने पुरानी मशीन, उस दिन एक मशीन और खरीदी है 3,20,000 रुपए की, यानी 1 जुलाई 2014 को ही। तो 1 जुलाई 2014 को आपने एक मशीन और खरीदी है, तो ये आपकी सेकंड मशीन हो गई। एक बार दोबारा अमाउंट भूल गया मैं, इसमें थी 3,20,000 रुपए, तो 3,20,000 रुपए की ये मशीन खरीदी आपने, ठीक है। अब इस पर भी डेप्रिसिएशन कहां लगाना है आपको? उसी प्रोविजन अकाउंट में।
तो 31 जुलाई 2015 को हमारे पास दोबारा जो डेप्रिसिएशन लग रहा है सेकंड वाली मशीन का, वो लगेगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूं, ये फर्स्ट मशीन का है और सेकंड मशीन 15% आपका लगेगा 3,20,000 रुपए। लेकिन क्योंकि ये मशीन आपने खरीदी है 1 जुलाई को, ठीक है ना, ये मशीन खरीदी थी 1 जुलाई 2014 को, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2015 तक बनेंगे ये 9 महीने। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन इस पे लगा दो। ओके, ये देखो, और ये आपका आ रहा है 36,000। तो 15% लगाया 3,20,000 रुपए का, 36,000 रुपए। तो 36,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आप यहां शो कर दो। ठीक हो गया। अब इसका टोटल करना है। अब टोटल करते हैं इसका, हम तो बनता है 11,20,000 रुपए, और उस 11,20,000 में से इसको माइनस कर देंगे, ये था हमारा 1,20,000, तो हमारे पास बच गया 10 लाख रुपए। अब 10 लाख कैसे बच गया पता है आपको? 8 लाख में से 1,20,000 की मशीन तो बेच दी थी, बाकी रह गया 6,80,000। उस 6,80,000 की पहले वाली मशीन बची हुई थी, 3,20,000 दूसरी मशीन खरीदी थी, टोटल में 10 लाख रुपए आपका बैलेंस बच गया। इसको डाल देंगे हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, 31 मार्च 2015 को। सिमिलरली यहां पर भी, ये हमारे पास 31 मार्च का था, यहां पर हम 31 मार्च 2015 को टू बैलेंस कैरिड डाउन डाल देंगे इस मशीन बची हुई टोटल प्रोविजन का। ये आपका हो गया था 4,42,500, 442,500, ठीक है। 14, 4, 16, सॉरी देखो 36, 2, 38, 3, 452,500 आई है, 452,500। अब 4,52,500 में से इसको माइनस कर दो, 3,94,000। ये आपका आंसर आ गया बैलेंस शीट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर खत्म हुआ। मैंने आपको इस कराया कि किस तरीके से अगर मशीन अकाउंट का और प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो, उसी साल के एंड में आपको सारा बैलेंस निकालना है। तो एक लास्ट ईयर का 1 साल का अकाउंट कैसे बनाया जाता है विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन में सिखाया। आपको समझ आ गया वर्किंग नोट्स के साथ कैसे बनाया हमने। तो ये आपका मैंने प्रोविजन का क्वेश्चन भी करा दिया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और आगे वाले आने क्लासेस के लिए मैं और चैप्टर लेके आऊंगा और इस पर भी और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मैं और देखूंगा। लेकिन आपको जिस पर भी टॉपिक पे चाहिए मुझे बताते रहिए, कमेंट्स में डालते रहिए, मैं आपको उसमें बनाता रहूंगा। ओके, तो स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।